हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दांतों की दर्द और मसूड़ों की सूजन के मतलब एक रेमेडी बताऊंगा जो कि बहुत ही मुफीद है। लेकिन रेमेडी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। दोस्तों, अगर आपको भी मसूड़ों में सूजन और दर्द की शिकायत रहती है तो इस छोटी सी अलामत को बिल्कुल मामूली समझकर इग्नोर मत करें, और आप इग्नोर कर भी नहीं सकते क्योंकि कई मर्तबा ये शदीद तकलीफ़ का बायस बन सकती है। मसूड़ों की सोजिश की सबसे आम वजह यह है कि हम दांतों का सही तरह ख्याल नहीं रखते, ब्रश नहीं करते, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा कीमियोथेरेपी, हार्मोन्स में तब्दीली और इसी तरह की कुछ वजूहात हमारे मसूड़ों के लिए दर्द और सूजन का बायस बनती हैं। अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखने में ज़रा भी गफलत बरतते हैं तो ये आपके लिए आगे चलकर शदीद तकलीफ़ का बायस बन सकता है। कई मर्तबा जब हम अपने मुंह का ख्याल नहीं रखते या सही तरह टाइम पर ब्रश नहीं करते तो हमारे मुंह में गंदे बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें मसूड़ों की मुख्तलिफ़ बीमारियां होने लगती हैं। इससे ना सिर्फ हमें मसूड़ों की तकलीफ़ और परेशानी रहती है बल्कि कई मर्तबा वक़्त से पहले आपके दांत कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। इसके अलावा हमारा आजकल का लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने की आदत कुछ इसी तरह की हैं कि हम मसूड़ों की मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि खाने में मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर ऐसे प्रोसेस्ड और पैक किए हुए खाने ज़्यादा इस्तेमाल करना जिनमें कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारे मसूड़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी रेमेडी जिसकी मदद से आप मसूड़ों की सूजन और दर्द से मुकम्मल निजात और छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें और कहीं से स्किप ना करें। तो दोस्तों, जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं: एलम यानी कि फटकरी, नमक और काली मिर्च। सिर्फ़ इन 3 चीज़ों से आप एक ऐसी रेमेडी तैयार कर सकते हैं जिसकी मदद से आप मसूड़ों की सूजन और इसके दर्द से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप फटकरी का एक टुकड़ा लें, आप इसको अच्छी तरह से पीस लें और इसके बाद एक तवा गरम करने के लिए चूल्हे पर रख दें, और जब ये गरम हो जाए तो ये बारीक पीसी हुई फटकरी तवे पर फैला दें और इसको गरम होने के लिए छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता ये एक लिक्विड की शक्ल इख्तियार करेगी, जिसके बाद ये एक जेल फॉर्म में आएगी और फिर इससे बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और आपने इसको ड्राई होने देना है। जब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगी तो आप इसको उतार सकते हैं। अब ये फटकरी आपने लेनी है 1/4 कप और इसमें शामिल करना है आपने 1 से 2 टेबलस्पून नमक, और इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून काली मिर्च। यानी कि आपको काली मिर्च और नमक बराबर लेने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि वो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस रेमेडी को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस पाउडर फॉर्म रेमेडी को अपने मसूड़ों पर जहाँ आपको दर्द या सूजन है तो वहाँ पर अच्छी तरह उंगली से मल लें और कुली किए बगैर ही सो जाएं। इसको लगाने की वजह से आपके मुंह में पानी आने लगेगा, मगर आपने कुली नहीं करनी और सुबह उठकर आप कुली करेंगे
और अपने मुंह को साफ़ पानी से धोएंगे। दोस्तों, इस रेमेडी के 2 से 3 मरतबा के इस्तेमाल के बाद ही आप अपने मसूड़ों के दर्द और सूजन में काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें मौजूद नमक और फटकरी की मदद से आप अपने मुंह में मौजूद गंदे बैक्टीरिया से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और हेल्दी दांत हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।